नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं एसएससी सीजीएल एग्जाम जो कि 13 अगस्त 2021 से 24 अगस्त 2021 तक टोटल 21 शिफ्ट में कंडक्ट हुआ है। तो इन सभी 21 पारियों में करंट अफेयर्स के टोटल 127 सवाल पूछे गए। तकरीबन प्रत्येक शिफ्ट में 6 से 7 सवाल यहाँ पर पूछे गए। तो ये सारे करंट अफेयर्स के सवाल जो मैक्सिमम 2021 के सवाल हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट सहित इस वीडियो में जानने वाले हैं। आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल रहेंगे, तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। इसकी पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, जिन भी कैंडिडेट ज्वाइन नहीं किया है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए ये सभी इंपॉर्टेंट सवाल कवर करें। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, अपनी तैयारी को परखने के लिए, सही डायरेक्शन देने के लिए, कॉन्फिडेंस लेवल हो गया, टाइम मैनेजमेंट, इन सभी के लिए स्मार्ट वर्क के तौर पर आपको मॉक टेस्ट करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। मॉक टेस्ट के लिए टेस्ट बुक इसलिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है क्योंकि यहाँ पर सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास के अंतर्गत, वो भी अनलिमिटेड मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। इसमें भी यदि आप टीटीजी के ये कूपन कोड यूज करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 10% का और डिस्काउंट मिलने वाला है। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस या फिर कोई भी अदर स्टेट का गवर्नमेंट एग्जाम है, सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास के अंतर्गत आप अटेम्प्ट कर सकते हो और टीटीजी के कूपन कोड से आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। जो भी आपके लिए सूटेबल पास है वो यहाँ से आप टेक्स्ट बुक ऐप या फिर वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पर जो पैटर्न और डैशबोर्ड देखने को मिलता है, सेम इंटरफेस जो एग्जाम में मिलता है उसी प्रकार से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं। सीजीएल 2021 में पूछे गए सभी करंट अफेयर्स के सवाल देखते हैं। पहला सवाल, 2 जनवरी 2021 में रजनीकांत देवीदास श्रॉफ को किसके क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? 2021 में जो पद्म भूषण दिया गया है वो सभी आपको पता होना चाहिए। और जो आपको पूछा है, रजनीकांत देवीदास श्रॉफ को पद्म भूषण 2021 में व्यापार और उद्योग क्षेत्र में दिया गया है। मैं आपको बता देता हूँ, पद्म विभूषण 2021 और पद्म भूषण 2021 है। देखिए एग्जाम में पूछा जाता है, आगे एक सवाल भी पूछा गया है इसी सीजीएल में कि पद्म विभूषण 2021 टोटल कितने व्यक्तियों को दिए गए हैं? तो आप कहेंगे 7 व्यक्तियों को दिए गए। किन्हें दिए गए? वो यहाँ पर आप देख सकते हो अलग अलग क्षेत्र में और कहाँ से हैं वो। देखिए शिंजो आबे, आगे सवाल भी पूछा गया है सीजीएल में, जन सेवा क्षेत्र में जापान के हैं ये। एसपी बाला सुब्रमण्यम को दिया गया है मरणोपरांत कला के क्षेत्र में। डॉक्टर बेले मोनपा हेगड़े हैं, पूछा हुआ सवाल है, एनटीपीसी में भी चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है। नरेंद्र सिंह कपानी को दिया गया है विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में, याद रखना है नरेंद्र सिंह कपानी को पद्म विभूषण 2021 मिला जो यूएसए से है। मौलाना वहीउद्दीन खान को अध्यात्म क्षेत्र में, बीवी लाल को पुरातत्व, आगे बीवी लाल से सवाल भी पूछा गया है। सुदर्शन साहू को कला के क्षेत्र में। ये सभी पद्म विभूषण 2021 में दिए गए। आपको जो सवाल पद्म भूषण से पूछा गया था, जो रजनीकांत देवीदास श्रॉफ को दिया गया है, तो अपन देख लेते हैं। पद्म भूषण 2021 है जो टोटल 10 व्यक्तियों को दिया गया है पद्म भूषण 2021 में। देखते हैं, चंद्रशेखर कंबारा साहित्य और शिक्षा क्षेत्र में कर्नाटक से। नरपिंदर मिश्र सिविल सर्विस उत्तर प्रदेश के रहने वाले। रामविलास पासवान है, मरणोपरांत दिया गया है जन सेवा क्षेत्र में बिहार से। राजस्थान पुलिस एसआई में ये सवाल पूछा हुआ है। कृष्णन नायर, शांता कुमारी चित्रा कला के क्षेत्र में केरल के रहने वाले। तरुण गोगोई को पद्म भूषण मिला है जन सेवा क्षेत्र में, असम से, मरणोपरांत दिया गया है। केशुभाई पटेल को भी मरणोपरांत जन सेवा, गुजरात से केशुभाई पटेल। सुमित्रा महाजन जन सेवा मध्य प्रदेश से। तरलोचन सिंह जन सेवा हरियाणा से हैं। कलबे सादिक मरणोपरांत हैं अन्य और आध्यात्म क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश से ये। रजनीकांत देवीदास श्रॉफ जो पूछा गया था व्यापार और उद्योग क्षेत्र में, ये रजनीकांत कहाँ से है? महाराष्ट्र से। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर सवाल नंबर 2, 2020 में कौन माइकल शुमाकर को पछाड़कर सबसे अधिक कैरियर जीत के साथ सबसे सफल F1 ड्राइवर बन चुके हैं? तो फॉर्मूला 1 रेसिंग के जो ड्राइवर बन चुके हैं, जो कि सबसे अधिक कैरियर जीत के साथ है, उन्होंने माइकल शुमाकर को भी ये रिकॉर्ड में पीछे छोड़ दिया है। तो लुइस हैमिल्टन इनका नाम है, करेक्ट हो जाएगा। जनवरी 2021 में किस राज्य ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम रखा है? सेम सवाल एनटीपीसी में भी पूछा गया है और सीजीएल 2021 में भी। ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर जो कमलम रखा है वो गुजरात ने रखा। किस राज्य ने? ये आप देख सकते हो, कमल के आकार का है इसलिए इसका नाम कमलम रख दिया है, बाकी नाम था ड्रैगन फ्रूट, गुजरात ने रखा है। अगला सवाल है, 2020 में बाघों की आबादी बढ़ाने के प्रयास के लिए किस बाघ अभ्यारण्य जो टाइगर रिजर्व है वहां पर TX2 अवार्ड जीता है? वो कौन से बाघ अभ्यारण्य ने जीता है, किस हेतु जीता है? देखिए TX2 का मतलब दोगुनी कर दी है। ये पुरस्कार कम समय में बाघों की दोगुनी करने के आधार पर, बाघों की जो संख्या है कम समय में जो सबसे ज़्यादा दोगुनी पहले कर देता है उनको अवार्ड दिया जाता है, उस टाइगर रिजर्व को है। जैसे कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व को ये अवार्ड दिया गया है 2020 में, TX2 अवार्ड है। और जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व ये उत्तर प्रदेश में है।
पीलीभीत टाइगर रिजर्व की बात करें तो राज्य के वन विभाग ने 10 साल की जगह, वैसे जो 10 साल का रहता है उनका कि 10 साल में बाघों की संख्या दुगुनी करने का, लेकिन 4 साल में ही पीलीभीत टाइगर रिजर्व में बाघों की आबादी को दुगुनी करके पहली बार अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार TX2 हासिल कर दिया है पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, जनवरी 2021 तक प्राप्त आंकड़ों के अकॉर्डिंग प्राप्त जानकारी के अनुसार कौन 9 बार वरिष्ठ राष्ट्रीय चैंपियन बनने वाला पहला भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी है? 9 बार वरिष्ठ राष्ट्रीय चैंपियन बनने वाला जो भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी है, इस प्रकार का रिकॉर्ड बनाने वाले प्रथम भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी अंचत शरद कमल इनका नाम है। जनवरी 2021 में रिकॉर्ड बनाया है। और अंचत शरद कमल की बात करें, कॉमनवेल्थ गेम के इनमें 4 गोल्ड जीते हैं, 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल भी जीते हैं। और ये वरिष्ठ राष्ट्रीय चैंपियन बनने वाले पहले भारतीय टेबल टेनिस है जो कि 9 बार ये चैंपियन बने हैं। नाम इनका याद रखना है, अंचत शरद कमल है। आने वाले एग्जाम में जरूर सवाल आएगा। किसे 2019 में ग्लोबल गोल कीपर पुरस्कार दिया गया है? नरेंद्र मोदी को दिया गया है। ग्लोबल गोल कीपर पुरस्कार है, किसके द्वारा दिया जाता है? तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा ये प्राइज दिया जाता है, जो कि ग्लोबल गोल कीपर पुरस्कार 2019 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्यूयॉर्क में किस हेतु? स्वच्छ भारत मिशन हेतु ये अवार्ड दिया गया है मोदी जी को। उसी कार्यक्रम में राजस्थान के एक 16 वर्षीय कार्यकर्ता, नाम है पायल जहांगीर, को बाल विवाह के खिलाफ उनके काम के लिए चेंज मेकर पुरस्कार 2019 में, बाल जो 16 वर्षीय कार्यकर्ता पायल जहांगीर है, इन्होंने बाल विवाह के खिलाफ अपने कार्य के लिए इन्हें चेंज मेकर पुरस्कार मिला है। किन्हें? पायल जहांगीर को दिया गया है। 2020 में, जैसे कि 2019 में ग्लोबल गोलकीपर पुरस्कार नरेंद्र मोदी को दिया गया, तो 2020 में ग्लोबल गोलकीपर का अवार्ड दिया गया है डॉक्टर जोहन नेकेंग सोंग को। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, जनवरी 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन है? केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री, देखिए आपको जो सवाल पूछा था वो जनवरी 2021 तक के डाटा के अकॉर्डिंग, वैसे आपको पता है 7 जुलाई 2021 को मंत्रिमंडल में फेरबदल हुआ था। तो यहाँ पर उस समय प्रकाश जावड़ेकर थे, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री थे, जो कि प्रकाश जावड़ेकर रहे हैं 2019 से 7 जुलाई 2021 तक। वर्तमान में या फिर 7 जुलाई 2021 के बाद केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर है। साथ ही साथ अनुराग ठाकुर के पास और कौन सा मंत्रालय है? खेल मंत्रालय भी। 28 फरवरी 2021 को इसरो के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल ने किस देश के रिमोट सेंसिंग को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? आने वाले सभी एग्जाम्स में ये सवाल जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि इससे प्रीवियस एग्जाम में भी बार बार रिपीट हो रहा है, करंट अफेयर्स का सवाल है। जो कह सकते हो इसरो का 2021 का पहला मिशन है वो PSLV-C51 अमेजोनिया फर्स्ट मिशन है, इसका नाम है, मिशन का नाम है। जो PSLV-C51 व्हीकल से लॉन्च किया गया है अमेजोनिया फर्स्ट, यानी जो अमेजोनिया एक सैटेलाइट है ये ब्राजील का है। तो आपको पूछा था किस देश के रिमोट सेंसिंग को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है? 28 फरवरी 2021 को इसरो के द्वारा किया गया है, ब्राजील के उपग्रह अमेजोनिया फर्स्ट को। तो इस उपग्रह के अलावा अन्य 18, देखिए ये तो था ही था ब्राजील का अमेजोनिया फर्स्ट, इस उपग्रह के साथ साथ 18 अन्य उपग्रह भी 28 फरवरी 2021 को इसरो के द्वारा PSLV-C51 मिशन के तहत अंतरिक्ष में भेजे गए हैं। अब देखिए आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है, जैसे कि इससे पहले भी सवाल आया था आपके, कौन से देश का उपग्रह है अमेजोनिया फर्स्ट मिशन या फिर PSLV-C51 मिशन जो कि इसरो का 2021 का पहला मिशन है उसमें नहीं भेजा गया है, किस देश का उपग्रह? एक तो आप देख सकते हो ब्राजील का भेजा गया है, इंडिया का भेजा गया है और USA के भेजे गए हैं, ये 3 देश याद रखने हैं। तो PSLV-C51 मिशन के तहत भारत, ब्राजील और USA के टोटल 19, एक तो आपके अमेजोनिया और 18 अन्य कौन से वो भी बताता हूँ। ब्राजील का अमेजोनिया फर्स्ट हो गया। 4 उपग्रह है वो इन स्पेस के, यानी इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर के हैं, वो 4 उपग्रह हैं। इन जो 4 उपग्रह जो इन स्पेस के हैं, इनमें से 3 उपग्रह हैं जो यूनिटी सेट के द्वारा डिजाइन, जैसे कि जिटसैट हो गया, GHRC सेट हो जाएगा, श्री शक्ति सेट है, 3 तो ये हो जाएंगे जो कि अलग अलग इंस्टीट्यूट के द्वारा डेवलप किए गए, आप देख सकते हो। और 4 में से 3 तो ये हो गए इन स्पेस के, और एक उपग्रह वो सतीश धवन सेट ST सेट का है जो स्पेस किड्स इंडिया की तरफ से है। और ये तो आपके टोटल हो गए 4 उपग्रह। आप 18 में बोल रहा था, तो 18 यानी 14 उपग्रह कहाँ गए? तो 14 हैं। तो उन 14 उपग्रह में से एक तो और भारत का है और बाकी 13 उपग्रह हैं वो USA के। आपको पूछ ले USA के कितने उपग्रह भेजे गए थे
अमेजोनिया फर्स्ट या फिर PSLV C51 मिशन के तहत, तो 13 उपग्रह हैं। अगला सवाल देखते हैं, 2020 में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर क्या कर दिया है? कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट किया गया है। आपको बताऊं, कांडला बंदरगाह है उसका नाम, जो कि गुजरात में है, दीनदयाल बंदरगाह किया गया था 2017 में। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा मंत्रालय 2020 में शुरू की गई स्वामित्व योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रमुख मंत्रालय है? स्वामित्व योजना है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत है? 2020 में जो शुरू की गई थी, तो ये पंचायती राज मंत्रालय, याद रखना है। स्वामित्व का मतलब क्या है? सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया हो जाएगा। तो ये स्वामित्व का फुल फॉर्म है। पंचायती राज दिवस के मौके पर, जो 24 अप्रैल 2020 को पंचायती राज दिवस रहता है, इसी मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना की शुरुआत की है। इस योजना को चरणबद्ध तरीके से 4 साल यानी 2020 से 24 तक पूरे देश में लागू किया जाएगा। पंचायती राज मंत्रालय की ये योजना है स्वामित्व। इसकी फुल फॉर्म देख लेना, सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं यहाँ पर, विश्व कुष्ठ दिवस 2021 भारत में कब मनाया गया है? तो विश्व कुष्ठ दिवस है ये मनाया जाता है 30 जनवरी को। वर्ल्ड लेप्रोसी डे है, आपको पता होना चाहिए, प्रतिवर्ष 30 जनवरी को मनाया जाता है, जो कि महात्मा गांधी की डेथ एनिवर्सरी के याद करने के लिए, एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी डेथ जो 30 जनवरी को हुआ था, तो उनके यादगार में ये कुष्ठ रोग जो विश्व कुष्ठ दिवस है 30 जनवरी को मनाया जाता है। और वैसे कुष्ठ रोग दिवस की बात करें, ये हर साल जनवरी के आखिरी रविवार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। इसे हैंसोंग रोग के बारे में लोगों को जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है, जो कि जनवरी का आखिरी रविवार रहता है। 2021 में जैसे ये जनवरी 31 को आया था, तो ये विश्व स्तर पर इस तिथि को फ्रांसीसी मानवतावादी राउल फोलेरो ने महात्मा गांधी के जीवन के प्रति श्रद्धांजलि के रूप में चुना था। 1954 से ये दिवस मनाया जा रहा है। 2021 में इस दिवस की थीम रही है बीट लेप्रोसी एंड स्टिग्मा एंड एडवोकेट फॉर मेंटल वेलबींग हो जाएगी। जनवरी 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कौन है? जनरल सेक्रेटरी डी राजा हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की बात हो रही है, तो इनके वर्तमान में महासचिव हैं डी राजा। और पार्लियामेंट्री चेयरमैन कौन है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के? तो बिनोय विश्वम हो जाएंगी। कम्युनिस्ट जो भारत की पार्टी है, इसकी स्थापना 1925 में कानपुर में हुई थी। अगला सवाल देखते हैं, फरवरी 2021 की स्थिति के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का हेडक्वार्टर किस देश में स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है ये लोसान है, स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना बताऊं तो 1894 में, आपको याद रखना है। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष कौन है? तो आप कहेंगे थॉमस बाख। थॉमस बाख हैं, जो कि वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रेसिडेंट हो जाएंगे। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का स्थापना दिवस है 19 जनवरी को। कब? 19 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल ने 19 जनवरी 2006 को ये अस्तित्व में आई है। किस राज्य ने सुजल ड्रिंक फॉर टैप मिशन योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य शहरी क्षेत्र के सभी घरों में नलों से सीधे गुणवत्ता युक्त पेयजल उपलब्ध कराना है? काफी इंपोर्टेंट सवाल है। ओडिशा राज्य की ये योजना है, सुजल ड्रिंक फॉर टैप मिशन है, जिसका उद्देश्य क्या है कि शहरी क्षेत्र के सभी घरों में नल से सीधा एक गुणवत्ता युक्त पेयजल पानी की उपलब्ध कराना। ओडिशा राज्य की ये योजना हो जाएगी। भारतीय अभिनेताओं में से किसे 2020 में यूरोप में आयोजित इंडो जर्मन फिल्म वीक में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इंडो जर्मन फिल्म वीक में जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वो दोस्तों आदिल हुसैन को। काफी इंपोर्टेंट सवाल है, आदिल हुसैन आपको नाम याद रखना है। जनवरी 2021 में किसे 3 वर्षों के लिए फिर से आरबीएल बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आरबीएल बैंक के दोबारा यहाँ पर एमडी और सीईओ नियुक्त हुए हैं नेक्स्ट 3 वर्षों के लिए। विश्ववीर आहूजा इनका नाम है, जो आरबीएल बैंक के एमडी हैं, विश्ववीर आहूजा। नेक्स्ट, जनवरी 2021 में किसे भारतीय एथलेटिक्स टीम की मध्यम एवं लंबी दूरी का कोच नियुक्त किया गया है? निकोलाई सेनेसारेव इनका नाम है। इन्हें भारतीय एथलेटिक्स टीम की मध्यम एवं लंबी दूरी का कोच है वो जनवरी 2021 में नियुक्त किया गया है, निकोलाई सेनेसारेव को। अगला सवाल देखते हैं, SP बाल सुब्रमण्यम एक क्या थे? गायक थे, जिन्हें जनवरी 2021 में मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ऊपर अपन ने देखा पद्म विभूषण दिया गया है SP बाला सुब्रमण्यम को मरणोपरांत, तो वो किस क्षेत्र से? तो गायक थे ये। इन्हें पद्म विभूषण 2021 में दिया गया है, पद्म भूषण 2011 में मिला था, पद्मश्री 2001 में दिया गया था। तो एक के बाद 10 साल 11 के बाद 10 साल 21 में किस प्रकार क्रम से इन्हें ये अवार्ड दिए गए हैं, पद्म अवार्ड। किस राज्य के पर्यटन मंत्रालय ने जनवरी 2021 में भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय खोलने की घोषणा की है? केरल सरकार की ये घोषणा की
गई है, जो कि 2021 जनवरी 2021 में भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय खोलने की घोषणा हुई है। जनवरी 2021 में किस राज्य ने अपने प्रथम पक्षी उत्सव कलरव का उद्घाटन किया है? जनवरी 2021 में बिहार राज्य के द्वारा उसके प्रथम पक्षी उत्सव कलरव का उद्घाटन किया गया है। कौन नवंबर 2020 में 70वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का सह अध्यक्ष बना है? तो भारत के प्रधानमंत्री 70वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन जो कि नवंबर 2020 में हुआ है उसका सह अध्यक्ष है, भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। 12 नवंबर से 70वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वियतनामी समकक्ष गुयेन जुआन फुक के साथ इस सम्मेलन की अध्यक्षता की है। तो 2 अध्यक्ष थे, इसलिए सह अध्यक्ष है। एक तो वियतनाम से थे गुयेन जुआन फुक और एक भारत के प्रधानमंत्री। अक्टूबर 2020 में कितने भारतीय समुद्र तटों को यूएनईपी, यूएनडब्ल्यूटीओ, एफईई और आईयूसीएन जैसे प्रख्यात सदस्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय जूरी के द्वारा ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया गया है? तो कितने भारतीय समुद्र तट को आईयूसीएन जैसी प्रख्यात सदस्यों वाली जो अंतर्राष्ट्रीय जूरी हैं उनके द्वारा ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है? तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट 2020 में ये टोटल 8 भारतीय समुद्र तटों को दिया गया है। ये कौन से एग्जाम आ जाए, किसको नहीं मिला तो आपको पता होना चाहिए 8 कौन से समुद्र तट हैं जिन्हें ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेट दिया गया है? तो गुजरात का है शिवराजपुर तट है, दमन एवं दीव का घोघला तट। एग्जाम आ जाए घोघला तट कहाँ पर, तो यहाँ से भी आपको याद हो जाएगा कि शिवराजपुर तट है गुजरात में, दमन दीव में है घोघला तट, और कासरगोड बीच ये कर्नाटक है, इसको भी दिया गया ये ब्लू फ्लैग। कर्नाटक का ये जो पदुबिर्दी बीच कर्नाटक का है, कप्पड़ बीच केरल का है, ऋषिकोंडा बीच आंध्र प्रदेश का, गोल्डन बीच ओडिशा का, और जो राधानगर बीच है अंडमान निकोबार का। ये टोटल 8 समुद्री तट हैं जिन्हें ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिए गए हैं अक्टूबर 2020 में। ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र हैं ये फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एडुकेशन डेनमार्क के द्वारा दिए जाने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त इको लेबल हो जाएगा। इसके लिए 4 प्रमुख आधार के अकॉर्डिंग ये आकलन किया जाता है कि किसको ये ब्लू फ्लैग दिया जाएगा। इस आकलन में पर्यावरण शिक्षा एवं सूचना है, नहाने को पानी की गुणवत्ता क्या है नहाने के लिए, पर्यावरण प्रबंधन है, और समुद्र तटों पर संरक्षण सुरक्षा एवं सेवा यहाँ पर शामिल है। जनवरी 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक संख्या में बड़े बांध हैं? कौन से भारतीय राज्य में सबसे अधिक संख्या में बड़े बांध हैं? तो महाराष्ट्र राज्य में सर्वाधिक बड़े बांध हैं। किसने जनवरी 2021 में 10,000 मीटर दौड़ में राष्ट्रीय अंडर 20 रिकॉर्ड को तोड़ दिया है? अमित खत्री, आपको याद रखना है। तो अमित खत्री ने जनवरी 2021 में 10,000 मीटर दौड़ में राष्ट्रीय अंडर 20 का जो रिकॉर्ड है वो ब्रेक कर दिया है। साथ ही साथ अगस्त 2021 में भी भारत के 17 वर्षीय एथलीट अमित खत्री ने नैरोबी में खेली जा रही अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक भी जीता है। तो ये जो एथलीट हैं अमित खत्री हैं, इन्होंने अगस्त 2021 में अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में जो कि नैरोबी में आयोजित हो रही थी यहाँ पर सिल्वर मेडल भी जीतकर इतिहास रचा है। बाकी अंडर 20 रिकॉर्ड भी तोड़ा था जनवरी 2021 में 10,000 मीटर रेस में राष्ट्रीय रिकॉर्ड। फरवरी 2021 में किस राज्य में भारत के पहले जेंडर पार्क का उद्घाटन किया गया है? केरल में किया गया है। फरवरी 2021 को केरल में भारत का इस प्रकार का पहला जेंडर पार्क है। केरल सरकार के द्वारा कोझिकोड में ये 300 करोड़ रुपए के 3 टावर है जेंडर पार्क का उद्घाटन किया गया है। वर्ष 2020 में किस भारतीय राज्य ने गैर संक्रामक रोग की रोकथाम और नियंत्रण के लिए इस वर्ष का यूएन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स का पुरस्कार जीता है? इंपोर्टेंस वाले वर्ष 2020 में कौन से भारतीय राज्य ने गैर संक्रामक रोग की रोकथाम और नियंत्रण के लिए UNIATF पुरस्कार यूएन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स का अवार्ड जीता है? केरल राज्य ने। किस राज्य ने? केरल राज्य ने यह अवार्ड जीता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर जनवरी 2021 की स्थिति के अनुसार विश्व वन्यजीव कोष के भारतीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर हैं विश्वनाथन आनंद हैं। आप यदि कंटिन्यू वीडियो देख रहे हो कमेंट करके बताना विश्वनाथन आनंद है किस स्पोर्ट से जुड़े हुए हैं, किस खेल से संबंधित है, कौन सा खेल खेलते हैं, कमेंट जरूर कर देना, काफ़ी इजी सवाल रहेगा आपके लिए। तो विश्वनाथन आनंद हैं, इन्हें विश्व वन्यजीव कोष के भारतीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है 2021 में। किस राज्य को वर्ष 2019-20 के लिए पहाड़ी और उत्तरी पूर्वी राज्यों के बीच में मत्स्य पालन क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ राज्य होने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया है? असम राज्य को 2019-20 के लिए पहाड़ी और उत्तरी पूर्वी राज्यों के बीच में मत्स्य पालन क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ राज्य है
असम राज्य। भारत ने पीटर्सबर्ग क्लाइमेट वार्ता 2020 में हिस्सा लिया है, जिसकी वर्चुअल मेज़बानी किस देश ने की थी? तो वर्चुअल मेज़बानी है वर्चुअली रूप से जर्मनी में की गई है पीटर्सबर्ग क्लाइमेट वार्ता 2020, जिसमें इंडिया ने भी हिस्सा लिया है। इसका मेजबान देश जर्मनी है। फरवरी 2021 तक पुरुष क्रिकेट में टेस्ट मैच में गैर विकेट कीपर के रूप में अधिकतम कैच का रिकॉर्ड किस भारतीय के नाम है? विकेट कीपर न होने के बावजूद जनवरी ये जो रिकॉर्ड है वो राहुल द्रविड़ के नाम है, जो कि 2021 तक के डाटा के अकॉर्डिंग पुरुष क्रिकेट में बात हो रही है। टेस्ट मैच में बिना विकेट कीपर के अधिकतम कैच का रिकॉर्ड है राहुल द्रविड़। नेक्स्ट देखते हैं किसने जनवरी 2021 में टोयोटा थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुषों का एकल खिताब जीता है। नेक्स्ट आपकी महिला का भी पूछा हुआ सेम सीजीएल 2021 में आगे सवाल आएगा। तो टोयोटा थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुषों का एकल खिताब जीता है विक्टर एक्सेलसेन ने जीता है। महिला का एकल खिताब कैरोलिना मारिन ने जीता, ये स्पेन से है। और जो पुरुषों का जीता है ये बैडमिंटन टूर्नामेंट है टोयोटा थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में विक्टर एक्सेलसेन ने जीता है, जो कि हुआ था 19 से 24 जनवरी 2021 को पाकरेट नॉर्थबुरी थाईलैंड में आयोजन हुआ था। पुरुष युगल का यहाँ पर लियांग और वांगची लिन ने जीता है ये टोयोटा थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में। फरवरी 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्न में से कौन सी राज्य स्तरीय पार्टी है? राज्य स्तरीय पार्टी में ये ऑप्शन 2 दे रखा था, उसमें आपकी आम आदमी पार्टी है, आंसर करेक्ट हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए राष्ट्रीय स्तर पर टोटल नेशनल पार्टी कितनी है? वो 8 राष्ट्रीय पार्टी है, 52 स्टेट पार्टी और 2638 है वो अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज हो जाएगी। तो 8 नेशनल पार्टी कौन सी, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। ये याद है तो आप इजीली कह सकते हो कौन सी राज्य पार्टी और कौन सी राष्ट्रीय पार्टी है। 8 राज्य जो नेशनल पार्टीज की बात करूं, भारतीय जनता पार्टी है, स्थापना 1980 में। इंडियन नेशनल कांग्रेस है, स्थापना 1885 में हुई थी। बात करूं यहाँ पर नेशनल पीपल्स पार्टी है, स्थापना 2013 में। सबसे न्यूएस्ट पार्टी कह सकते हो नेशनल पीपल्स पार्टी है, जो राष्ट्रीय पार्टी की बात कर रहा हूँ। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है, बहुजन समाज पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1925 में, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, ये मार्क्सिस्ट है, ठीक है। और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एक है दोस्तों, इंडियन नेशनल कांग्रेस, एक जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है जो 1999 में स्थापित है। ये टोटल 8 पार्टी है, नेशनल पार्टी के अंतर्गत आती है। किस भारतीय बैंक ने मार्च 2021 में वियर एन पे नामक कॉन्टैक्ट लेस भुगतान उपकरण लॉन्च किया है? तो ये एक्सिस बैंक के द्वारा। जैसे कि वियर एन पे है तो कलाई में कोई बैंड होगा जो आपको पहनना पड़ेगा और वहाँ से आप इजीली कॉन्टैक्ट लेस पेमेंट कर सकते हो। तो ये एक डिवाइस है, बैंड या फिर की चेन, वॉच लूप जैसे पहनने योग्य उपकरण रहेगा, जो विभिन्न रूपों में इस प्रकार से आते हैं और 750 रुपये की शुरुआत इसकी कीमत रहती है। ये पहनने योग्य उपकरण सीधे एक्सिस बैंक के ग्राहक के बैंक खाते से कनेक्ट होते हैं और नियमित डेबिट कार्ड की तरह कार्य कर सकते हैं। तो एक्सिस बैंक ने वियर एन पे नामक कॉन्टैक्ट लेस डिवाइस लॉन्च किया है। कौन दिसंबर 2020 में भारत का सबसे युवा मेयर बनी है? जो 21 वर्षीय हैं। ये युवा वर्तमान में तिरुवनंतपुरम निगम के मेयर के रूप में सेवारत है। तो इनका नाम क्या है? जो कि भारत की सबसे युवा मेयर है, आर्य राजेंद्र नाम है। एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया था आर्य राजेंद्र जो कि दिसंबर 2020 में भारत की सबसे युवा मेयर बनी है, वो किस निगम से मेयर बनी है? तो ये तिरुवनंतपुरम निगम के मेयर के रूप में कार्यरत है। अक्टूबर 2020 में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल जल कनेक्शन प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा है? गोवा राज्य आपको याद रखना है, जहां पर हर घर जल वाला राज्य बन चुका है। गोवा ऐसा देश का पहला राज्य है जो हर घर जल वाला राज्य बन चुका है, यानी जहां हर ग्रामीण घर में नल का कनेक्शन पहुंचाया जा चुका है। और राज्य के जो सभी 191 ग्राम पंचायत में 2,30,000 ग्रामीण परिवार को ये नल का कनेक्शन प्रदान हुआ है। नल जल कनेक्शन प्रदान करने वाला गोवा भारत का पहला राज्य। किस राज्य में भारत का पहला लिथियम आयन बैटरी विनिर्माण संयंत्र स्थापित होगा, जिसके 2021 तक चालू होने की उम्मीद है? तो ये भारत का पहला लिथियम आयन बैटरी विनिर्माण प्लांट है, जो कि 2021 तक चालू होने की संभावना उम्मीद है। ये गुजरात में याद रखना है। तो टीडीएस लिथियम आयन बैटरी गुजरात प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो भारत की पहली लिथियम आयन बैटरी विनिर्माण संयंत्र हो जाएगा। टीडीएस लिथियम आयन बैटरी जो गुजरात में है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर कौन 2018 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी बन चुका है? सभी को नाम पता ही होगा, नीरज चोपड़ा है, क्योंकि इन्होंने अभी एथलेटिक्स में
टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत को पहला मेडल दिलाया है, वो भी गोल्ड मेडल, जो कि एकमात्र टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का गोल्ड मेडल आया है यहाँ पर। तो नीरज चोपड़ा ने 2018 के एशियाई खेलों में भी स्वर्ण पदक जिताया था, यानी सोने से गोल्ड से कम तो नीरज चोपड़ा बात ही नहीं करती। मई 2020 में किस बैंक के द्वारा इको रैप रिपोर्ट प्रकाशित की गई है? तो इको रैप रिपोर्ट है दोस्तों, ये एसबीआई बैंक के द्वारा जारी की जाती है इको रैप रिपोर्ट। 2015 में स्वच्छता कार्यक्रम के तहत अमृत योजना शुरू की गई है, तो इस अमृत योजना का फुल फॉर्म क्या है? अमृत योजना है अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये हो जाएगी अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अमृत योजना की फुल फॉर्म, जो कि 2015 में स्वच्छता कार्यक्रम के तहत इसको लॉन्च किया गया था 24 जून 2015 को। योजना के तहत 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 500 से अधिक शहरों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए बुनियादी सुविधाएं जैसे जल आपूर्ति, सीवरेज है, शहरी परिवहन है, पार्क वगैरह प्रदान करना अमृत योजना का उद्देश्य है, 2015 में लॉन्च की गई थी। कौन पहली महिला फाइटर पायलट हैं जिसने गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लिया है? तो गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाली प्रथम जो महिला फाइटर पायलट हैं, इनका नाम है भावना कंठ है। भावना जो कांत हैं 22 मई 2019 को फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कांत भारतीय वायुसेना में पहली महिला लड़ाकू पायलट भी बनी थी। तो भारतीय वायुसेना की प्रथम महिला लड़ाकू पायलट भी ये भावना कंठ हैं, जो कि 22 मई 2019 को बनी है। इसके बाद महिला पायलट में मोहन सिंह का नाम आता है। मोहना सिंह के अलावा अवनी चतुर्वेदी भी ये भारत की 3 प्रमुख महिला पायलट हैं जो लड़ाकू विमान की हैं, और गणतंत्र दिवस में परेड में हिस्सा लेने वाली ये पहली महिला फाइटर पायलट है जिनका नाम है भावना कांत है। राफेल उड़ाने वाली आपको पूछ ले पहली भारतीय महिला पायलट है, वो है दोस्तों शिवांगी सिंह है, राफेल उड़ाने वाली प्रथम भारतीय महिला पायलट। नई शिक्षा नीति के तहत विश्व बैंक ने स्टार्स परियोजना को कितने राज्यों में शुरू करने का प्रस्ताव दिया है? 6 राज्य याद रखना है, एग्जाम में आ जाए। स्टार्स परियोजना है जो कि नई शिक्षा नीति के तहत ये योजना राज्यों में शुरू होने को प्रस्तावित हुई है। तो इस स्टार्स योजना में कौन सा राज्य सम्मिलित है, कौन सा नहीं है? तो 6 राज्य याद रखना है स्टार्स प्रोजेक्ट में। वो कौन से 6 राज्य हैं? हिमाचल प्रदेश दोस्तों, राजस्थान है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल और ओडिशा, ये 6 राज्य हैं। हिमाचल है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, केरल है और ओडिशा, केरल ओडिशा है। और यहाँ के जो छात्र हैं उनके बुनियादी पठन और गणित कौशल को बेहतर बनाने उसका मूल्यांकन सुधारों का समर्थन करेगी स्टार्स प्रोजेक्ट है इन 6 राज्यों में। स्टार्स की फुल फॉर्म क्या है ये भी आपको याद रखना है। तो स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स प्रोग्राम है। अक्टूबर 2020 में नई शिक्षा नीति 2020 के तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा अनुमोदित किया गया था। नई शिक्षा नीति 2020 अक्टूबर 2020 में भारत के 6 राज्यों में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और शासन में सुधार के उद्देश्य से इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। शिक्षा मंत्रालय के तहत आर्थिक मामलों के विभाग और विश्व बैंक ने 28 जनवरी 2021 को स्टार्स प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं। विश्व बैंक याद रखना है और शिक्षा मंत्रालय के तहत ये हैं। और इस परियोजना के अलावा 5 राज्य गुजरात, तमिलनाडु, उत्तराखंड, झारखंड और असम में भी इसी तरह की एक प्रोजेक्ट को एशियाई विकास बैंक है वो वित्त पोषित करने की परिकल्पना भी की गई है। ये तो दोस्तों स्टार्स प्रोजेक्ट हो गया। इसके साथ साथ एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र मूल्यांकन कार्यक्रम भी है जो पीसा है, अंतर्राष्ट्रीय प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट है। इसकी शुरुआत आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD के द्वारा वर्ष 2000 में की गई थी। ये अधिगम गणित और विज्ञान में 15 वर्षीय बच्चों को सिखाने के स्तर का परीक्षण करता है। ये पीसा हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, किस भारतीय सौर ऊर्जा फर्म को मेरकॉम कैपिटल के द्वारा 2020 में क्षमता के मामले में नंबर 1 ऊर्जा कंपनी के रूप में स्थान दिया गया है? अडानी ग्रीन को भारतीय सौर ऊर्जा फर्म है जो अडानी ग्रीन को मेरकॉम कैपिटल के द्वारा 2020 में क्षमता के मामले में सबसे अधिक जो क्षमता प्रोड्यूस होती है इसके मामले में नंबर 1 ये ऊर्जा कंपनी है, अडानी ग्रीन है। मेरकॉम की स्टडी क्या कहते हैं कि अडानी ग्रीन का सौर ऊर्जा पोर्टफोलियो है 12.32 गीगावाट का। किस वर्ष में सूक्ष्म ऋण योजना स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि यानी PM स्वनिधि की बात हो रही है, इसकी शुरुआत है वो कब की गई है? तो बताऊं मैं, PM स्वनिधि योजना की शुरुआत 1 जून 2020 को याद रखना है। जून 2020 को PM स्वनिधि योजना की शुरुआत की गई है। एग्जाम में बहुत बार सवाल पूछा हुआ है, NTPC में भी आया था।
पीएम स्वनिधि योजना का उद्देश्य क्या है, या फिर इस प्रकार आया है कि इस योजना के तहत रेहड़ी पटरी वाले दुकानदारों को छोटी राशि का लोन उपलब्ध कराया जा रहा है। पीएम स्वनिधि योजना वही योजना जो 1 जून 2020 को लॉन्च हुई है। इसके तहत जो रेहड़ी और पटरी वाले दुकानदार हैं, जो स्ट्रीट वेंडर हैं, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन दुकानदारों को छोटी राशि का एक लोन उपलब्ध कराने के लिए ये योजना लॉन्च हुई थी। ऐसा लोन देने में किसी तरह की सिक्योरिटी गारंटी भी नहीं ली जाती थी। पीएम स्वनिधि योजना के तहत अधिकतम कितने रुपए का लोन मिलता है? इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 10,000 रुपए तक का लोन मिलता है। योजना की जिम्मेदारी केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के पास है। तो पीएम स्वनिधि योजना केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। किस राज्य सरकार ने जनवरी 2021 में मुख्यमंत्री बागायत विकास मिशन, जो बागवानी विकास मिशन, इसकी शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? गुजरात राज्य की योजना है, जो जनवरी 2021 में मुख्यमंत्री बागवानी विकास मिशन की शुरुआत हुई है, जिसके तहत इस मिशन के अकॉर्डिंग सरकार की जो बंजर भूमि है, जहाँ पर कुछ भी नहीं है, बंजर भूमि को बागवानी और औषधीय फसलों की खेती के लिए 30 साल के पट्टे पर दिया जाएगा। इस मिशन के तहत सरकार की जो बंजर भूमि है वो लीज पर दी जाने वाली है 30 वर्ष के लिए, ताकि वहाँ पर बागवानी हो सके, औषधीय फसलों का विकास वृद्धि हो सके। तो ये गुजरात राज्य की योजना है। कलाकारों को अपनी कला का प्रदर्शन करने का अवसर देने के लिए जनवरी 2021 में किस स्थान पर स्ट्रीट थिएटर एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स फेलोशिप योजना शुरू की गई है? दिल्ली सर, कहाँ पर, किस स्थान पर? दिल्ली में कलाकारों को अपनी कला का प्रदर्शन करने का अवसर देने के लिए ये योजना जनवरी 2021 में स्ट्रीट थिएटर एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स फेलोशिप योजना है, इसकी शुरुआत दिल्ली में की गई है। G20 लीडर्स समिट 2020 को 20 से 21 नवंबर 2020 को वर्चुअल ढंग से आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता किसने की है? तो G20 लीडर्स समिट 2020 की अध्यक्षता है सऊदी अरब ने की है। ये सऊदी अरब के रियाद में आयोजित हुई है नवंबर 2020 में। अध्यक्षता सऊदी अरब, आपको याद रखना है। G20 यानी 20 वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंकों के गवर्नर्स का ये ग्रुप है। इनकी जो स्टेट लीडर्स की समिट्स हुए हैं, जैसे कि 2019 में ओसाका जापान में हुआ है। ये सवाल एनटीपीसी 2020 में एग्जाम में हुआ था, उस समय पूछा गया था। और ये 14 मीटिंग था, 14वां एडिशन था समिट ऑफ स्टेट लीडर का G20 का, जो कि उसका जापान में 2020 में सऊदी अरब रियाद में हुआ था, 2021 में रोम इटली में, 2022 में ये इंडोनेशिया में और 23 में भारत में होने वाली G20 समिट की अध्यक्षता। जनवरी 2018 में भारत सरकार और नीति आयोग ने 2022 तक भारत की रैंकिंग को मानव विकास सूचक के तहत बेहतर बनाने के लिए आकांक्षी जिलों का सुधार डिस्ट्रिक्ट पहल है, जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट पहल की शुरुआत की है। निम्न में से इस कार्यक्रम में शामिल मुख्य क्षेत्र कौन सा नहीं है? ये भारत सरकार और नीति आयोग ने 2022 तक भारत की रैंकिंग को मानव विकास सूचक के तहत बेहतर बनाने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। आकांक्षी जिलों का सुधार है, इसके तहत कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो कौन से कार्यक्रम शामिल है। वैसे कौन सा नहीं है? उद्योग और नवाचार शामिल नहीं है। बाकी शामिल में कृषि और जल संसाधन है, स्वास्थ्य और पोषण है, शिक्षा है, तो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन है, एडुकेशन शिक्षा है, एग्रीकल्चर है, कृषि और जल संसाधन वाटर रिसोर्सेज है, फाइनेंशियल इंक्लूजन है, स्किल डेवलपमेंट हो गया, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सभी इस प्रोग्राम के तहत आते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, जनवरी 2021 में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए किसानों को बिजली सब्सिडी देने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन सा है? प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए किसानों को बिजली सब्सिडी देने वाला प्रथम भारतीय राज्य बना है मध्य प्रदेश। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर विश्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट बिजनेस 2020 कंपरिंग बिजनेस रेगुलेशन इन 190 इकोनॉमीज के अनुसार भारत 190 देशों में से किस स्थान पर है? तो ये दोस्तों जो रिपोर्ट है एज ऑफ डूइंग बिजनेस पर है, विश्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट है, जिसका नाम है डूइंग बिजनेस 2020 कंपरिंग बिजनेस रेगुलेशन इन 190 इकोनॉमीज है। 190 देशों में से इस रिपोर्ट में भारत की जो रैंक रही है 63rd यानी 63वीं रैंक रही है इंडिया की। किसे जनवरी 2021 में अंतर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति का मुख्य वैज्ञानिक नियुक्त किया गया है? बात हो रही है अंतर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति की। तो इसका मुख्य वैज्ञानिक, काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनता है आने वाले एमटीएस वगैरह एग्जाम के लिए। जनवरी 2021 में केशव क्रांति को अंतर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति का मुख्य वैज्ञानिक नियुक्त किया है, केशव क्रांति को। तो ये हो जाएंगे केशव क्रांति। अगला सवाल लिखते हैं यहाँ पर, जेल पर्यटन की पहल, जेल पर्यटन की पहल, जो जेल के अंतर्गत बात हो रही है जेल में,
तो जेल पर्यटन की पहल जो अपने आप में एक अनूठी पहल है, वहां पर पर्यटन, जेल में पर्यटन जनवरी 2021 में किस राज्य में ये शुरू की गई? महाराष्ट्र में, जो पुणे में आपको पता है 150 वर्ष पुरानी यरोदा जेल है, तो यहाँ से इसकी शुरुआत हुई है। इस पहल का उद्देश्य आम लोग हैं, आम पब्लिक हैं, उनको ऐतिहासिक जेलें हैं जो बहुत पुरानी, तो उनको निकट से देखने की सुविधा एज ए पर्यटन के रूप में विकसित करने के लिए ये महाराष्ट्र सरकार की पहल है। QRSAM ये नवंबर 2020 में चर्चा में था। QRSAM क्या है? तो QR जो ये कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल इसकी फुल फॉर्म है। तो मिसाइल प्रणाली हो जाएगी जो कम दूरी में सतह से हवा में मार करती है। किसने जनवरी 2021 के ब्रिस्बेन टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत के लिए विजयी रन बनाया था? ऋषभ पंत ने लास्ट में विजयी रन जो भारत के लिए बनाया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। बात हो रही है जनवरी 2021 के ब्रिस्बेन टेस्ट की, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत ने विजयी रन ऋषभ पंत ने बनाया था। तो ब्रिस्बेन में 33 साल में ऑस्ट्रेलिया नहीं हारा था, लेकिन टीम इंडिया ने इसको भी मुमकिन कर दिखाया और गाबा के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया की बादशाहत का भी अंत किया। जनवरी 2021 में 44 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त कर चुकी प्रशांत डोरा का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? प्रशांत डोरा है जिनका हाल ही में जनवरी 2021 में 44 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। ये फुटबॉल के खिलाड़ी रह चुके हैं। प्रशांत डोरा इनका नाम है। नवंबर 2020 में शुरू भारत की पहली सी प्लेन सेवा जो केवड़िया और किसके बीच में चलती है? सी प्लेन जो पानी समुद्र में ही प्लेन है वो उड़ने वाली है, वहाँ से वो फ्लाइट टेक ऑफ और लैंड करती है समुद्र में ही। तो ये अहमदाबाद, कहाँ से? केवड़िया से अहमदाबाद के बीच की दूरी कम की है। तो मोदी जी ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर साबरमती जो साबरमती नदी तट है, साबरमती तट है, वहाँ पर सी प्लेन का उद्घाटन किया था। कहाँ पर? साबरमती तट पर मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। ये सेवा है रोजाना सैलानियों के लिए अहमदाबाद से केवड़िया और केवड़िया से अहमदाबाद के बीच में उपलब्ध होगी। अगला सवाल, दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं की संख्या कितनी है? जो संयुक्त राष्ट्र की ऑफिशियल लैंग्वेज है वो टोटल 6 लैंग्वेज है। कौन सी है? अरेबिक है, चाइनीज़ है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, रशियन है और स्पेनिश है। ये 6 लैंग्वेज याद रखना है, इसमें अरेबिक भी शामिल है। अरेबिक याद रखना है और बाकी तो आपको पता ही है, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश है। किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को फरवरी 2021 में अंतरिक्ष जो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा है उसके कार्यवाहक प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? भव्या लाल को। जो भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक भव्या लाल है, याद रखना, भव्या लाल को फरवरी 2021 में नासा के कार्यवाहक प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। किस कंपनी ने भारत का पहला वर्चुअल एकेडमी प्रोग्राम ई स्पोर्ट्स एकेडमी शुरू करने की घोषणा की है? आसूस के द्वारा। ठीक है, आसूस कंपनी है, एसएस कंपनी है, उसका ये पहला वर्चुअल एकेडमी प्रोग्राम जो ई स्पोर्ट्स एकेडमी शुरू करने की घोषणा हुई है। कौन सा राज्य दिसंबर 2020 में ब्लॉकचेन सक्षम सौर ऊर्जा ट्रेडिंग शुरू करने वाला प्रथम राज्य बन गया है? तो दिसंबर 2020 में उत्तर प्रदेश ब्लॉकचेन सक्षम ब्लॉकचेन पर आधारित सौर ऊर्जा ट्रेडिंग शुरू करने वाला पहला राज्य यूपी बना है। मार्च 2021 में विश्व आर्थिक मंच के द्वारा संकलित युवा वैश्विक नेताओं की सूची में कौन सी भारतीय अभिनेत्री शामिल है? दीपिका पादुकोण, याद रखना है। जो दीपिका पादुकोण है इन्हें मार्च 2021 में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण विश्व आर्थिक मंच के द्वारा संकलित यंग ग्लोबल लीडर्स जो YGL है, यंग ग्लोबल लीडर्स की सूची में शामिल हुई है दीपिका पादुकोण। विश्व आर्थिक मंच की बात हो रही है तो इसका मुख्यालय है कोलोन, स्विट्जरलैंड में और इसके संस्थापक है क्लॉस श्वाब, इनके संस्थापक हैं। स्थापना है जनवरी 1971 में। जनवरी 2021 में किसे गुजरात स्थित सोमनाथ मंदिर न्यास का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो गुजरात स्थित जो सोमनाथ मंदिर न्यास है, न्यास परिषद सोमनाथ मंदिर न्यास का अध्यक्ष है, वो 2021 में जो गुजरात में स्थित है नरेंद्र मोदी जी को यहाँ पर अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसकी जयंती 31 अक्टूबर 2020 को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई गई है? 31 अक्टूबर को जयंती है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को नेशनल यूनिटी डे, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। वल्लभ भाई पटेल की जयंती को कब मनाया जाता है? याद रखना है 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 565 रियासतों का विलय कर भारत को एक राष्ट्र बनाया था और वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इन्होंने ये सभी रियासतें एकजुट की हैं। 2014 से हर साल 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी दिवस या फिर राष्ट्रीय एकता दिवस है वो 2014 से मनाया जा रहा है। भारत में जो स्किल इंडिया मिशन है ये फ्लैगशिप योजना कब शुरू हुई है? स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत 2015 में की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक नवंबर 2020 में कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 10 लाख से अधिक फॉलोवर यहाँ पर प्राप्त करने वाला, हासिल करने वाला दुनिया का पहला केंद्रीय बैंक है? केंद्रीय बैंक की बात हो रही है, दुनिया का पहला कौन सा केंद्रीय बैंक है जिसके किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जो कि स्पेशली बात हो रही है ट्विटर पर 10 लाख से अधिक फॉलोवर हो चुके हैं, यानी 1 मिलियन फॉलोवर टच कर लिया है। RBI बैंक ने
ट्विटर पर। कहाँ पर? कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म? ट्विटर पर। निम्न में से कौन से शहर 2019 में यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क का हिस्सा बने थे? तो यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क का हिस्सा है भारत के दो शहर 2019 में बने थे, वो मुंबई और हैदराबाद। याद रखना आपको, मुंबई और हैदराबाद सिटी हैं 2019 में यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क का हिस्सा बने थे, मुंबई हैदराबाद। फरवरी 2021 में किसे जीवन बीमा निगम का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? सिद्धार्थ मोहंती इनका नाम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल नोट कीजिएगा। जो एलआईसी के प्रबंध निदेशक की बात करें तो टोटल एलआईसी के 4 मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उसमें से फरवरी 2021 में सिद्धार्थ मोहंती बने हैं। तो एलआईसी के 4 जो मैनेजिंग डायरेक्टर वो कौन है? मुकेश कुमार गुप्ता, राजकुमार, सिद्धार्थ मोहंती जो कि बने हैं जन्म फरवरी 2021 में, और श्रीमती आईपी मिनी हैं, और मिनी आईपी हैं। इनको 5 जुलाई 2021 को एलआईसी के एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जुलाई 2021 में पूछ लें तो मिनी आईपी। एलआईसी के चेयरपर्सन कौन है? एमआर कुमार है, श्री एमआर कुमार है एलआईसी के चेयरपर्सन, यहाँ पर आप कह सकते हो अध्यक्ष। और एलआईसी के जो गवर्नमेंट नॉमिनी डायरेक्टर कौन है? श्री पंकज जैन है, गवर्नमेंट नॉमिनी डायरेक्टर हैं एलआईसी के। अगला सवाल देखते हैं, जनवरी 2021 में भारत के राज्यों के कितने जिलों में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे चरण का आरंभ किया गया है? बात हो रही है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की, तो इसके थर्ड चरण का आरंभ है टोटल कितने जिलों में है? तो 600 जिलों में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसकी शुरुआत जुलाई 2015 में हुई थी, कौन से मंत्रालय के तहत क्रियान्वित है? तो स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप यानी कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की ये पहल है, जिसका उद्देश्य था कि उस समय 2015 में जो शुरू हुई थी उस समय उद्देश्य रखा गया था कि वर्ष 2020 तक 1 करोड़ से अधिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराना है। तो ये हो जाएगी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है। और पीएम कौशल विकास योजना में जो योजना का उद्देश्य उस समय ऐसे लोग को रोजगार देना जो कि कम पढ़े लिखे हो या फिर बेस में स्कूल छोड़ चुके हो। 2015 की योजना है। 600 जो शुरुआती जिलों में या फिर जो तीसरे चरण में इसका शुभारंभ 600 जिलों में हुआ था। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन के द्वारा किसे ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल BCCC की प्रथम महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन के द्वारा ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल की प्रथम महिला अध्यक्ष हैं गीता मित्तल को नियुक्त किया गया है। जनवरी 2021 की स्थिति के अनुसार कौन सा क्रिकेटर जिंदल साउथ वेस्ट स्टील ब्रांड का एम्बेसडर बने हैं? JSW यानी जिंदल साउथ वेस्ट JSW स्टील कंपनी है ना, इसकी फुल फॉर्म जिंदल साउथ वेस्ट है। तो कौन से क्रिकेटर इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? ऋषभ पंत को बनाया गया है। और जिंदल साउथ वेस्ट JSW स्टील की स्थापना 1982 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। संस्थापक थे सज्जन जिंदल। नेक्स्ट सवाल देखते हैं यहाँ पर, जनवरी 2021 में किसे दूरसंचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद यानी TEPC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? जनवरी 2021 में TEPC यानी दूरसंचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद का अध्यक्ष हैं संदीप अग्रवाल। याद रखना है, TEPC का अध्यक्ष संदीप अग्रवाल को जनवरी 2021 में नियुक्त किया गया है। TEPC क्या है? तो ये सरकार के द्वारा दूरसंचार उपकरण और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने और उन्हें विकसित करने के लिए स्थापित किया गया है TEPC का, और उनके अध्यक्ष जो नियुक्त हुए हैं वो संदीप अग्रवाल। युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा किस वर्ष टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना TOPS टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना बनाई गई है? तो 2014 में युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना है, ये शुरुआत हुई थी 2014 में। तो इस स्कीम के तहत कोर ग्रुप में चुने गए एथलीट को हर महीने 50,000 रुपये और डेवलपमेंट ग्रुप को 25,000 रुपये का भत्ता दिया जाता था। फिलहाल कोर ग्रुप में 162 एथलीट हैं, हॉकी टीम और डेवलपमेंट ग्रुप में 254 एथलीट यहाँ पर शामिल हैं। तो कोर जो ग्रुप हैं उसमें जितने भी एथलीट हैं उनको हर महीने 50,000 और डेवलपमेंट ग्रुप में 25,000 रुपये का भत्ता है, जो कि ओलंपिक को टारगेट करते हुए इस योजना को 2014 में खेल मंत्रालय के द्वारा बनाई गई थी ये योजना। अगला सवाल देखते हैं, भारत सरकार ने किस तिथि को सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल नोट कीजिएगा, नेक्स्ट युग युग में आने वाला सवाल कह सकते हो। पराक्रम दिवस के रूप में जो 23 जनवरी को मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस की जयंती को, और ये कब इसकी शुरुआत की गई है? तो 23 जनवरी 2021 को सुभाष चंद्र बोस की जो 125वीं जयंती थी, इसी को 125वीं जयंती के अवसर पर यह पराक्रम दिवस के रूप में सुभाष चंद्र बोस की जयंती को मनाने की घोषणा है। याद रखना है 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस की जयंती आप कहेंगे 23 जनवरी को। जनवरी 2021 में किसे भारतीय पशु चिकित्सा परिषद का अध्यक्ष चुना गया है? भारतीय पशु चिकित्सा परिषद का अध्यक्ष है ये उमेश शर्मा को चुना गया था। 2021-22 के केंद्रीय बजट के अनुसार वायरोलॉजी यानी विषाणु विज्ञान के
कितने क्षेत्रीय राष्ट्रीय संस्थान स्थापित किए गए? तो 4 यहाँ पर हो जाएगा। 2021-22 का जो बजट है उसमें वायरोलॉजी यानी विषाणु विज्ञान के क्षेत्रीय राष्ट्रीय संस्थान है वो 4 स्थापित किए जाने की घोषणा हुई थी। इसी के तहत 2021-22 के बजट में 9 बायोसेफ्टी लैब और 100 सैनिक स्कूल स्थापित करने की भी घोषणा की गई थी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, किस फ्रेंचाइजी टीम के लिए एबी डिविलियर्स है वो आईपीएल खेलते हैं? तो 2020 में एबी डिविलियर्स है, या फिर एबी डिविलियर्स की बात करें तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की तरफ से ये आईपीएल खेलते हैं। जनवरी 2021 में बैंकॉक में आयोजित टोयोटा थाईलैंड ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ऊपर ही आपके सवाल आया था टोयोटा थाईलैंड ओपन पुरुष एकल का खिताब, तो उसमें ये विक्टर था। मैंने बताया कि महिला का कैरोलिना मारिन ने जीता है। अगला सवाल देखते हैं, किसने दिसंबर 2020 में अपने उपन्यास द सिटी एंड द सी ये तीसरा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार जीता है? तो ये किसका उपन्यास है? राजकमल झा का उपन्यास है। इसी उपन्यास ने नाम है द सिटी एंड द सी है। इस उपन्यास को थर्ड रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार 2020 में दिया गया है। आपको बताऊं 2019 में 20 में तो ये दिया गया है राजकमल झा को उनके उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए। 2019 में जो ये साहित्य रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य अवार्ड दिया गया था 2019 में सेकंड एडिशन था, ये राणा दास गुप्ता को दिया गया था उनकी रचना सोलो के लिए। जो प्रथम पुरस्कार 2018 में शुरुआत हुई थी रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार की, 2018 में पहला ही कबीर को दिया गया था उनकी पोइट्री संग्रह 100 पोएम्स ऑफ कबीर हेतु। कौन सी योजना ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाओं को तेज करने में मदद करने के उद्देश्य से बनाई गई है? योजना है पीएम वानी योजना। वानी का मतलब है वाईफाई एसेज नेटवर्क इंटरफेस है, तो प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एसेज नेटवर्क इंटरफेस योजना है। ये योजना हो जाएगी ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाओं को तेज करने में मदद करने के उद्देश्य से। दिसंबर 2020 में गृह मंत्रालय ने सशस्त्र बल जो विशेष शक्तियां हैं अधिनियम 1958 है यानी अप्सपा जो एक्ट है उसके तहत किस राज्य में जहां पर 6 महीनों के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है? तो नागालैंड राज्य में बार बार ये अप्सपा एक्ट लगाया जा रहा है। इस कानून के तहत सुरक्षा बलों को कहीं भी अभियान चलाने तथा किसी को पूर्व वारंट के बिना गिरफ्तार करने का अधिकार मिल जाता है। सुरक्षा बलों को पूर्व वारंट के आप गिरफ्तार कर सकते हो और कहीं पर भी वो अभियान चला सकते हैं। तो ये नागालैंड में सशस्त्र बल विशेष अधिकार कानून है, अप्सपा कानून है, वो कई दशकों से लागू है। सशस्त्र बल अधिनियम 1958 है जो अप्सपा है, इसकी धारा 3 के द्वारा प्रदान की गई है ये। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन 2021 का पद्म विभूषण पुरस्कार जीता है? तो मैंने बताया था ऊपर ही आपको पद्म विभूषण 2021 पद्म भूषण 2021 किसे दिया गया है? जिसमें पद्म विभूषण है ये मैं बता चुका हूँ, सुदर्शन साहू को मिला है। पद्म विभूषण की बात हो रही है तो यहाँ पर देख सकते हो आप सुदर्शन साहू को कला के क्षेत्र में, बाकी सभी अपन ऊपर कवर कर चुके हैं। जनवरी 2021 में लेह में अब तक का पहला आइस क्लाइंबिंग महोत्सव किस घाटी में मनाया गया है? नुब्रा घाटी में। याद रखना है नुब्रा घाटी आपको पूछ ले कहाँ पर है, लेह लद्दाख में है। और जनवरी 2021 में नुब्रा घाटी में ये हो जाएगा पहला आइस क्लाइंबिंग महोत्सव है मनाया गया है नुब्रा घाटी में। फरवरी 2021 में किस राज्य ने जो सांस यानी निमोनिया को सफलतापूर्वक निष्प्रभावी करने के लिए सामाजिक जागरूकता जो एक कार्यवाही कह सकते हो, इसकी फुल फॉर्म सांस की क्या है? सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। इस अभियान का शुभारंभ, सांस का शुभारंभ है किस राज्य का अभियान है? मध्य प्रदेश का। जनवरी 2021 में किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के द्वारा आयुष्मान भारत जो नामक स्वास्थ्य बीमा योजना है उसके मुख्य कार्यकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? आर.एस. शर्मा को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के द्वारा आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना का मुख्य कार्यकारी आर.एस. शर्मा को जनवरी 2021 में नियुक्त किया गया। नवंबर 2020 में बाफ्टा यानी ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स के ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है? बाफ्टा की बात हो रही है, ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स के ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव के लिए जो ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया वो ए.आर. रहमान को किया गया है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर जनवरी 2021 में किसे एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स सर्विस लिमिटेड का प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? एसबीआई की बात न होकर एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विस लिमिटेड की बात हो रही है। इनके मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं रामा मोहन राव अमारा। नाम इनका है रामा मोहन राव अमारा। ये एसबीआई कार्ड्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त हुए हैं। फरवरी 2021 में भारत ने किस देश में शहतूत बांध बनाने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? शहतूत बांध कहाँ पर? अफगानिस्तान में। जो फरवरी 2021 में भारत ने अफगानिस्तान में शहतूत बांध बनाने के लिए हस्ताक्षर किए हैं। तो अफगान राजधानी में पीने के पानी की सुविधा प्रदान करने के लिए काबुल में शहतूत बांध के निर्माण के लिए एक समझौता हुआ था। अभी तो अब क्या ही बताया अफगानिस्तान के बारे में। दिसंबर 2020 में मिजोरम ने किस बीमारी के खिलाफ लड़ाई के लिए लव ब्रिगेड योजना शुरू की है?
लव ब्रिगेड योजना है ये, एड्स या फिर एचआईवी की योजना हो जाएगी। एग्जाम आ जाए किस राज्य की योजना है, मिजोरम की, याद रखना है। मिजोरम ने एचआईवी या फिर एड्स के खिलाफ लड़ाई के लिए लव ब्रिगेड योजना की शुरुआत की थी दिसंबर 2020 में। किसे दिसंबर 2020 में एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन का उपाध्यक्ष चुना गया है। एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन का उपाध्यक्ष दिसंबर 2020 में शशि शेखर वेम्पति को चुना गया है। आप कहेंगे एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन का अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष और महानिदेशक हैं इब्राहिम एरेन है, और इसकी स्थापना 1964 में हुई है एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन की, जिसका हेडक्वार्टर है कुआलालंपुर मलेशिया में। नवंबर 2020 में किस राज्य की विधानसभा ने सरना कोड प्रस्ताव पारित किया है, सरना अलग से धर्म के लिए जो सरना कोड प्रस्ताव है वो झारखंड में, ठीक है। तो झारखंड विधानसभा ने सरना आदिवासी धर्म कोड का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया है। झारखंड, बंगाल, उड़ीसा और बिहार में जो आदिवासी समुदाय है सरना, तो इनका एक बड़ा तबका है वो अपने आप को सरना धर्म के अनुयायी के तौर पर मानता है, और सरना को अलग धर्म बनाने के लिए ये जो प्रस्ताव पारित किया गया है झारखंड राज्य में, याद रखना है सरना कोड झारखंड, सरना झारखंड। जनवरी 2021 में गुलमार्ग में आयोजित 10वीं राष्ट्रीय आयुष हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का विजेता कौन रहे हैं, आईटीबीपी है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस है। ये 10वीं राष्ट्रीय आयुष हॉकी चैंपियनशिप है जो कि जनवरी 2021 में गुलमार्ग में आयोजित हुई है। तो आईटीबीपी ने गुलमार्ग में फाइनल मुकाबले में लद्दाख को हराया था। आईटीबीपी की स्थापना हुई थी 1962 में। वर्तमान में आईटीबीपी के जो डायरेक्टर जनरल हैं वो श्री सुरजीत सिंह देशवाल हैं। आयुष हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं, जिसकी ओर से ये टूर्नामेंट आयोजित हुआ है वो KL कुमार है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं यहाँ पर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा है वो कौन सी क्लास से इंटर्नशिप के साथ शुरू होगी, क्लास 6 के बाद या फिर क्लास 6 के साथ ही ये जो व्यावसायिक शिक्षा है वो इंटर्नशिप के साथ शुरू होगी नई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार। 2020 में संयुक्त राष्ट्र ने कैनबिस और कैनबिस रेजिन को सबसे खतरनाक पदार्थों की श्रेणी से हटाने का प्रस्ताव पारित किया है। निम्न में से कौन सा देश मतदान में अनुपस्थित रहा था, तो मतदान किया गया है कैनबिस रेजिन को सबसे खतरनाक पदार्थों की श्रेणी से हटाने के लिए। उसमें कौन से देश ने मतदान में अनुपस्थिति दर्ज हुई नहीं भाग लिया है, तो वो इसमें से हो जाएगा आपकी यूक्रेन, करेक्ट है। पक्ष में देश थे भारत, वैसे कि पक्ष में मतदान किया है भारत है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। इसी प्रकार अधिकांश जो यूरोपीय देश सहित CND के जो 53 सदस्यीय देश हैं उन्होंने 53 में से 27 ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया था। पक्ष में कौन से देश नहीं थे, चीन, पाकिस्तान, रशिया समेत टोटल 25 देश हैं इसके पक्ष में नहीं थे, और यूक्रेन ने बहिष्कार किया था। इसमें से ऑप्शन यूक्रेन ने यहाँ पर बहिष्कार किया था, अनुपस्थित रहा था। भारत और किस देश को 2020 के ऑनलाइन FIDE के शतरंज ओलंपियाड का संयुक्त विजेता घोषित किया गया है। भारत और रशिया यहाँ पर संयुक्त विजेता घोषित हुए हैं FIDE शतरंज ओलंपियाड 2020 में, जो ऑनलाइन आयोजित हुआ था, जिसमें लास्ट में नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण ये संयुक्त रूप से दोनों को विजेता घोषित किया गया है। भारतीय टीम में जो कप्तान थे इस शतरंज ओलंपियाड में वो विदित गुजराती थे। साथ ही साथ यहाँ पर और कौन से खिलाड़ी भाग ले रहे थे इसमें, तो आपको एग्जाम में ये भी याद रखना, जैसे सवाल आ जाए कोनेरू हम्पी किस स्पोर्ट से, तो आप कहेंगे शतरंज के खिलाड़ी है, बात हो रही है शतरंज की। तो ये सभी भारतीय खिलाड़ी है जो भाग लिया है, भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किया है, वो कौन से हैं, विदित गुजराती जैसे कप्तान थे, पूर्व विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद, कोनेरू हम्पी, D हरिका, R प्रागनंदा, P हरिकृष्णा, निहाल सरीन, दिव्या देशमुख हैं। ये सभी भारतीय शतरंज खिलाड़ी हैं। इन्होंने फाइनल मुकाबले में रशिया के खिलाफ देश का प्रतिनिधित्व किया था। FID यहाँ पर बात हो रही, तो FID जो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ है, फेडरेशन इंटरनेशनल दी जो शतरंज के लिए है, तो इसका आयोजन FIDE की तरफ से हो रहा था, और ये हुआ है 24 जुलाई से 30 अगस्त 2020 को। और इंटरनेशनल चेस फेडरेशन जिसकी स्थापना 1924 में हुई है, हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड है। जब शतरंज की बात चल ही रही है, तो फरवरी 2020 में जो हुआ था कैन्स कप चेस टूर्नामेंट, NTPC में आया था सेम सवाल, कैन्स कप चेस टूर्नामेंट के विजेता हैं भारत के कोनेरू हम्पी ने। सेंट लुइस US के जो आयोजित हुआ था ये कैन्स कप शतरंज टूर्नामेंट है, वो जीता है कोनेरू हम्पी ने। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के अध्यक्ष की बात करें तो संजय कपूर है, स्थापना 1951 में हुई है। गैम्बिट टर्म एग्जाम में पूछा जाता है किस खेल से, तो शतरंज यानी चेस का टर्म हो जाएगा। जनवरी 2021 में किस राज्य के भूतपूर्व राज्यपाल माता प्रसाद का निधन हुआ है, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। जनवरी 2021 में PM मोदी जी के द्वारा भारत के विभिन्न हिस्सों में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के स्थान को जोड़ने वाली कितनी ट्रेनों को रवाना किया गया था जनवरी 2021 में, बहुत से करंट अफेयर्स पूछे गए हैं। तो 8 ट्रेन हैं मोदी जी के द्वारा भारत के विभिन्न हिस्सों से जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को कनेक्ट करेगी, ये 8 ट्रेनें गुजरात के केवड़िया को वाराणसी, दादर, अहमदाबाद, हजरत निजामुद्दीन, रीवा, चेन्नई और प्रतापनगर से जोड़ने
जोड़ने वाली है। कहाँ पर ये हो जाएगी आपके स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो नर्मदा जिला गुजरात में है। आपको एग्जाम में पूछा जाता है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है किस द्वीप पर है, किस आइलैंड पर है, तो आप कहेंगे साधु बेट आइलैंड, नर्मदा नदी पर है। यहाँ पर भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा प्रथम गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल को समर्पित एक स्मारक है जिसका निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था 2013 में। आप कह सकते हो विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जिसकी लंबाई 182 मीटर है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति है वो चीन में स्थित स्प्रिंग टेम्पल है। भारतीय मूर्तिकार राम सी सुतार, ये एग्जाम में पूछा हुआ है कि जो अपना स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वो किसके द्वारा डिजाइन किया गया है, राम वी सुतार के द्वारा। अक्टूबर 2018 को बात है, 31 अक्टूबर 2018 को भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर, जो उनकी 143वीं जयंती है, उस पर इसका उद्घाटन किया है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 में महिला एकल की विजेता कौन है? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 है, तो बात हो रही है महिला एकल विजेता की, तो वो है सोफिया केनिन है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 में महिला एकल की विजेता। अभी मैं आपको बता देता हूँ ग्रैंड स्लैम में जो 4 टूर्नामेंट होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन है, फ्रेंच ओपन है, विंबलडन और लास्ट में यूएस ओपन होते हैं। तो 2021 में कौन विजेता रहे हैं ग्रैंड स्लैम 2021 में, बहुत ज़्यादा आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि महिला की बात कर ले हैं, वैसे पुरुष की बात करें तो नोवाक जोकोविच है। वो 3 टूर्नामेंट, जो ऑस्ट्रेलिया ओपन था, विंबलडन था और फ्रेंच ओपन में चैंपियन रहे थे। यूएस ओपन 2021 में पुरुष एकल में यहाँ पर नोवाक जोकोविच की बजाय नोवाक जोकोविच उप विजेता बने और विजेता पुरुष एकल में रहे थे डैनियल मेदवेदेव, जो कि रशिया के टेनिस खिलाड़ी हैं। महिला एकल विजेता यूएस ओपन 2021 की बात करें, जो अभी 12 सितंबर 2021 को खत्म हुआ है, एमा रादुकाने हैं, वो महिला एकल की विजेता बनी है। बाकी मैं ट्रिक की बात करूँ, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, इन चारों ही विंबलडन, यूएस, फ्रेंच, ऑस्ट्रेलिया से पूछ ले। महिला एकल में तो अलग अलग विजेता रही है, जैसे कि आपको डायरेक्टली विंबलडन का पूछ रहे तो ट्रिक तो पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया नोवाक जोकोविच है, लगभग 4 में से 3 ग्रैंड स्लैम जो टेनिस टूर्नामेंट हुए हैं, जिसमें सबसे पहले आपको पता है ए से शुरुआत होती है तो ऑस्ट्रेलिया ओपन है, उसके बाद फिर क्या यानी फ्रेंच ओपन है, फिर विंबलडन है, लास्ट में यूएस ओपन होता है। तो नोवाक जोकोविच है जो प्रथम के 3 टूर्नामेंट है ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच और विंबलडन में चैंपियन रहे थे। तो आप कहेंगे ट्रिक महिला की इस प्रकार बन सकती है कि नोवाक जोकोविच तो 3 में चैंपियन रहे हैं। उसके बाद बात करें नोवाक जोकोविच के बाद में नाओमी ओसाका, नोवा से नाओमी करेक्ट हो रहा है, तो नाओमी ओसाका बराबर अम्मा है। नाओमी ओसाका यानी जो नाओमी ओसाका है, जो पहला टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया ओपन की, जो जापान से खिलाड़ी है, वो चैंपियन रही है महिला सिंगल की। उसके बाद मैंने कहा बराबर अम्मा है, यानी फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलिया के बाद फिर फ्रेंच ओपन बारबोरा क्रेजिकोवा रही है, चेक गणराज्य की है। एम्मा है यानी एश्ले बार्टी और एमा रादुकाने है विंबलडन और यूएस ओपन में। विंबलडन में एश्ले बार्टी है और यूएस ओपन में एमा रादुकाने जो ब्रिटेन से, ये चैंपियन रही है। यूएस ओपन है और इसमें मैंने बता दिया फ्रेंच, ऑस्ट्रेलिया, विंबलडन तीनों ग्रैंड स्लैम नोवाक जोकोविच है जो सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी हैं और विजेता रहे, और यूएस ओपन में ये उप विजेता रहे थे क्योंकि डैनियल मेदवेदेव है वो यूएस ओपन जीत लिया है पुरुष एकल चैंपियन में, रशिया के खिलाड़ी। अगला सवाल देखते हैं 2021 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पद्म विभूषण पुरस्कार की बात हो रही है 2021 में जापान के जो किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को, आपको पता है ऊपर ही सवाल मैंने बताया था आपको पद्म विभूषण का। जनवरी 2021 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? बता चुका हूं ऊपर, 7 लोगों को दिया गया है पद्म विभूषण। शिंजो आबे जनसेवा जापान, बाल सुब्रमण्यम को दिया गया है, बेले मोहन हेगड़े है, नरेंद्र सिंह कप्पानी है, मौलाना वहीदुद्दीन खान है, बीवी लाल है, सुदर्शन साहू को दिया गया है। फरवरी 2021 में भारत के रक्षा मंत्रालय ने किस कंपनी को 83 हल्के लड़ाकू विमान है तेजस के निर्माण के लिए ठेका दिया है? तो जो हल्के लड़ाकू विमान, वो भी 83 हल्के लड़ाकू विमान तेजस के निर्माण के लिए जो जिम्मेदारी ठेका दिया है रक्षा मंत्रालय ने, वो फरवरी 2021 में HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को दिया गया है। स्वास्थ्य साथी योजना एक स्वास्थ्य बीमा योजना है जो किस राज्य की संपूर्ण आबादी को कवर करती है? पश्चिम बंगाल की। स्वास्थ्य साथी योजना पश्चिम बंगाल की एक स्वास्थ्य बीमा योजना है जो पश्चिम बंगाल राज्य की संपूर्ण आबादी को कवर करती है। स्वास्थ्य साथी योजना पश्चिम बंगाल। किस राज्य सरकार ने जनवरी 2021 में निर्मित एम सैंड जो मैन्युफैक्चरर्ड सैंड है, NTPC एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है कि एम सैंड नीति है वो किस राज्य की है? राजस्थान की है। बहुप्रतीक्षित नीति है, निर्मित रेत इस नीति का नाम है। जनवरी 2021 में इसका शुभारंभ राजस्थान में, याद रखना है एम सैंड राजस्थान। निर्माण कार्य के लिए इस नीति के तहत आवश्यक रेत की मात्रा को पूरा करने के लिए एम सैंड पॉलिसी बताती है कि नदियों से पारंपरिक रेत पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से एम सैंड पॉलिसी शुरू की गई है। अगला सवाल, किस राज्य ने सर्व
सर्वश्रेष्ठ चुनावी आचरण 2020 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? याद रखना है, मेघालय ने, मेघालय राज्य ने सर्वश्रेष्ठ चुनावी आचरण 2020 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मेघालय ने जीता है। 2020 में किस राज्य में एडवेंचर स्पोर्ट्स एंड सस्टेनेबल टूरिज्म एकेडमी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग महोत्सव का आयोजन किया गया था? 2020 में केरल में, किस राज्य में? केरल में एडवेंचर स्पोर्ट्स एंड सस्टेनेबल टूरिज्म एकेडमी यानी आस्था के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग महोत्सव का आयोजन किया गया है। किस राज्य में? तो आप कहेंगे केरल में। 26 जनवरी 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार लोकसभा के अध्यक्ष वर्तमान में ओम बिरला हैं और प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर पूछ ले तो मीरा कुमार है। एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार, प्रथम लोकसभा स्पीकर हैं जीवी मावलंकर हैं, जैसे वर्तमान में ओम बिरला हैं। प्रथम राज्यसभा सभापति हैं एम वेंकैया नायडू, प्रथम राज्यसभा के उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह हैं, प्रथम राज्यसभा के उपाध्यक्ष हैं ये वर्तमान में राज्यसभा सभापति हैं एम वेंकैया नायडू, और प्रथम राज्यसभा के जो सभापति हैं वो दोस्तों कौन हो जाएंगे? जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं वही हैं राज्यसभा के सभापति। और उपसभापति के केस में आपको पता होना चाहिए प्रथम राज्यसभा के जो उपाध्यक्ष हैं वो कौन थे? कृष्ण मूर्ति राव थे। वर्तमान में राज्यसभा सभापति हैं एम वेंकैया नायडू हैं। प्रथम लोकसभा स्पीकर बताया जीवी मावलंकर। 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दौरान कितने साल का भारतीय व्यक्तित्व पुरस्कार जीता है? तो किसने यहाँ पर 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दौरान भारतीय व्यक्तित्व पुरस्कार जीता है? विश्वजीत चटर्जी ने 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का भारतीय व्यक्तित्व का पुरस्कार जीता है विश्वजीत चटर्जी ने। 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश रहा है बांग्लादेश है। ये CHSL एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। यदि आपको चाहिए CHSL 2021 में जो एग्जाम हुए हैं उसमें पूछे गए सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, तो आप वीडियो को लाइक करके कमेंट करके बता देना, जल्दी ही मिल जाएंगे वो सवाल भी। 51वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो कि गोवा में आयोजित हुआ है 16 से 24 जनवरी 2021 को, जिसमें अलग अलग अवार्ड जैसे गोल्डन पिकॉक है, सिल्वर पिकॉक है। तो गोल्डन पिकॉक में जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है इनटू द डार्कनेस को। सिल्वर पिकॉक में ही बात हो रही है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की जो कि 2021 में ये अवार्ड दिए गए हैं। फोकस देश बांग्लादेश है और भारतीय व्यक्तित्व का विश्वजीत चटर्जी को दिया गया है। इसी प्रकार सिल्वर पिकॉक में बेस्ट डायरेक्टर हैं चैन नियन को, बेस्ट एक्टर हैं तजु चुआन लिऊ, बेस्ट एक्टर फीमेल में यानी बेस्ट एक्ट्रेस हैं जोपिया सताफेज हैं, बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर हैं स्पेशल जूरी अवार्ड हैं। देखिए इसमें से ये लाइफ टाइम अचीवमेंट का दिया गया है विट्टा राव सटोरारो को, और जो जूरी स्पेशल मेंशन है कृपाल कलिता को दिया गया है। इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर जो आपको पूछा है विश्वजीत चटर्जी को दिया गया है। इसकी स्थापना फिल्म जो महोत्सव के 1952 में हुई है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर पूछा गया है जनवरी 2021 में नीति आयोग के द्वारा जारी भारतीय नवाचार सूचकांक के द्वितीय संस्करण में निम्न में से कौन सा राज्य टॉप किया है? भारतीय नवाचार सूचकांक है जो नीति आयोग जारी करता है, इसका जो सेकेंड एडिशन जनवरी 2021 में रिपोर्ट जारी हुई है, जिसमें जो राज्य ने टॉप किया है शीर्ष स्थान पर रहा वो कर्नाटक राज्य ने भारतीय नवाचार सूचकांक 2021 में टॉप कर दिया है कर्नाटक ने। यह सूचकांक नीति आयोग के द्वारा इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के सहयोग से जारी किया जाता है। प्रमुख राज्य में जो टॉप किया है कर्नाटक के बाद महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, तेलंगाना और केरल है। याद रखना है भारतीय नवाचार सूचकांक कर्नाटक तो टॉप किया है, उसके बाद महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल है। निम्न राज्य में झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार है, जिसमें बिहार का सबसे कम स्कोर रहा है। पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्य में टॉप किया है हिमाचल प्रदेश में, केंद्र शासित प्रदेश और छोटे राज्य में दिल्ली फर्स्ट स्थान पर, जबकि लक्षद्वीप है तो सबसे कम स्कोर पर। 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्न में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है? तो वेरी इजी सवाल पूछ लिया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो परमानेंट मेंबर है 5 देश हैं, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएस हो जाएगा, और इसमें से चाइना करेक्ट है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष का होता है। जैसे अभी भारत है, भारत ने अध्यक्षता भी की है अभी अगस्त में। 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, 2 वर्ष का कार्यकाल रहता है। कौन सा देश 2022 में फीफा विश्व कप की मेजबानी करने वाला है? कतर में आयोजित होंगे 2022 के फीफा विश्व कप। 2018 के फीफा वर्ल्ड कप हुए हैं जो फुटबॉल के, जिसमें चैंपियन फ्रांस रहा था और उपविजेता क्रोएशिया है। 3rd स्थान पर बेल्जियम था। कहाँ पर हुए थे 2018 में? तो रशिया में। अक्टूबर 2020 में दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग का उद्घाटन, जो अटल सुरंग की बात हो रही है, वो किस राज्य में किया गया है? हिमाचल प्रदेश में दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है, हाईवे राजमार्ग सुरंग का उद्घाटन किया गया है हिमाचल प्रदेश में, जो हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में है। ये अटल सुरंग इसका नाम है। अटल टनल है, ये मनाली और लेह के बीच की दूरी को 46 किलोमीटर तक कम कर देती है। सुरंग के माध्यम से मनाली और लेह के मध्य ये दूरी कम होती है।
कह सकते हो मनाली और लेह के मध्य ये सुरंग है, अटल सुरंग है जो रोहतांग में स्थित है। रोहतांग में होते हुए ये 9.02 किलोमीटर लंबी सुरंग है जो कि मनाली को पूरे साल लाहौल स्पीति घाटी से जोड़े रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लॉन्गेस्ट टनल आपको पूछ लें कि सी अबो 10,000 फीट से ऊपर विश्व की सबसे लंबी सुरंग है वो ये हो जाएगी अटल सुरंग। ठीक है, इंडियाज लॉन्गेस्ट रॉड सुरंग कौन सी है जिसकी लंबाई है 9.28 किलोमीटर है, वो दोस्तों श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग है जिसे चेनानी नासरी सुरंग बोला जाता है। ये जम्मू कश्मीर में है। 1962 के एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता टीम के सदस्य कौन से दो महान फुटबॉलर का 2020 में निधन हो चुका है? चुन्नी गोस्वामी और पीके बनर्जी का, दो महान फुटबॉलर जिनका 2020 में निधन हुआ और ये 1962 के एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जो जीता था उस टीम के हिस्सा रहे हैं भारत की। केंद्र सरकार के द्वारा जनवरी 2021 में लद्दाख में भाषा, संस्कृति और भूमि के संरक्षण के लिए जो समिति का गठन हुआ है इसके प्रमुख किसे बनाया गया है? तो प्रमुख बनाया गया है जी किशन रेड्डी को। 2021 में लद्दाख में भाषा, संस्कृति, भूमि संरक्षण की जो समिति का अध्यक्ष जी किशन रेड्डी। जनवरी 2021 में किसे एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में जय शाह को नियुक्त किया गया है। एशियाई क्रिकेट परिषद की बात हो रही है तो इनके चेयरमैन कौन है? तो चेयरमैन जय शाह यहाँ पर अध्यक्ष हैं और अमिताभ चौधरी हो जाएंगे चेयरमैन। हेडक्वार्टर कहाँ पर है एशियाई क्रिकेट परिषद का? तो कोलंबो श्रीलंका में। स्थापना 1983 में हुई थी। हीरो इंडियन सुपर लीग के 2020-21 संस्करण के सभी मैच किस राज्य में खेले जा रहे हैं? गोवा में। ठीक है, हीरो इंडियन सुपर लीग जो 2020-21 में हुई है तो इसमें जो सभी टोटल मैचेज हैं गोवा में हुए जिसमें चैंपियन रही है मुंबई सिटी। जनवरी 2021 की स्थिति के अनुसार एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो अक्टूबर 2020 में एडिले सुमरीवाला हैं, तो इनका नाम है दोस्तों एडिले सुमरीवाला है। ये तीसरे कार्यकाल के लिए भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष चुने गए हैं। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं एडिले सुमरीवाला। 1943 में ये स्थापित है भारतीय एथलेटिक्स महासंघ। फरवरी 2021 में किसने उप सेना प्रमुख वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का कार्यभार संभाला है? चंडी प्रसाद मोहंती इनका नाम है। तो चांदी प्रसाद मोहंती ने ये हैं वर्तमान में उप सेना प्रमुख किसके? आर्मी के। ठीक है, आर्मी स्टाफ के वाइस चीफ ऑफ हैं चांडी प्रसाद मोहंती हो जाएंगे। बात करूं वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के उप प्रमुख कौन है? सतीश नामदेव घोरमाड़े हैं। और वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयरफोर्स के विवेक राम चौधरी हैं उप प्रमुख एयरफोर्स के। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत हैं, 4 स्टार रैंकिंग रहती है इसकी। वायु सेना प्रमुख हैं एयर प्रमुख मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया, 4 स्टार रेटिंग है। तो इसी प्रकार जो डिफेंस फोर्सेज हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हैं और जो अपना कोस्ट गार्ड है, साथ ही साथ पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स वगैरह, इन सारों से संबंधित जो इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स वीडियो है ऑलरेडी अपने चैनल पर अवेलेबल है। आप सर्च कर सकते हो कि डिफेंस फोर्सेज इन इंडिया टॉप ट्रेंडिंग जीके, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, जरूर देख लेना। नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह हैं। वायुसेना प्रमुख है राकेश कुमार सिंह भदौरिया हैं। स्थल सेना प्रमुख है जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे। अगला सवाल देखते हैं, 2019 में भारत का पहला बैडमिंटन विश्व चैंपियन कौन बने हैं? पीवी सिंधु हैं। भारत का पहला बैडमिंटन विश्व चैंपियन बनी पीवी सिंधु। सिल्वर मेडल दिया गया है नोजामी ओकुहारा को, जापान से। बेसल स्विट्जरलैंड में आयोजित हुआ था। अगला सवाल देखते हैं, सिम्बेक्स किन देशों के रक्षा बलों के बीच में आयोजित होने वाला सैन्य एक्सरसाइज अभ्यास है? सिम्बेक्स नाम से है, यानी सिंगापुर और भारत में ये होता है। नवंबर 2020 में मासिक धर्म से जुड़े उत्पादों को फ्री में देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन चुका है? स्कॉटलैंड हो जाएगा। पीरियड्स प्रोडक्ट हैं, ये फ्री देने के लिए स्कॉटलैंड में एक एक्ट पारित किया गया है, पीरियड प्रोडक्ट स्कॉटलैंड एक्ट है, जो कि स्कॉटलैंड इसका आंसर हो जाएगा। किस राज्य को नीति आयोग के द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान पर रखा गया है? तो कौन सा राज्य है जो कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 में फर्स्ट रैंक हासिल किया है? निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में गुजरात राज्य ने यहाँ पर प्रथम स्थान हासिल किया है। गुजरात के बाद दूसरा स्थान है महाराष्ट्र का, तीसरा है तमिलनाडु का। ये बात हो रही दोस्तों निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 की। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बाकी जो इसमें भी अलग अलग श्रेणी रहती हैं, जैसे हिमालयी राज्य है उसमें उत्तराखंड को पहला स्थान मिला है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं यहाँ पर, व्हाट वाज द थीम फॉर द थर्ड ग्लोबल रीन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट एंड एक्सपो 2020? जो 2020 में मीट एंड एक्सपो 2020 के तीसरे वैश्विक पुनर्निवेश अक्षय ऊर्जा निवेशकों के लिए थीम क्या रही है? थीम है दोस्तों इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन, इसकी
थीम हो जाएगी। हु वॉन द 2020 का जो एकेडमी अवार्ड दिया गया है उसमें कैटेगरी है परफॉर्मेंस बाय एन एक्टर इन सपोर्टिंग रोल में जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है सपोर्टिंग रोल में वो किसे दिया गया है। ऑस्कर जो एकेडमी अवार्ड 2020 की बात करें ब्रैड पिट को दिया गया है। मैं बताऊं आपको 2021 में जो एकेडमी अवार्ड दिए गए हैं जो कि 93rd एडिशन है वो देख लेते हैं। 2021 में ये दिए गए हैं और इसमें बेस्ट पिक्चर का नोमैडलैंड को दिया गया है, बेस्ट डायरेक्टर का चोले झाओ को दिया गया है नोमैडलैंड मूवी के लिए, बेस्ट एक्टर का एंथोनी हॉपकिंस को, बेस्ट एक्ट्रेस का फ्रांसिस मैकडोरमांड को दिया गया है, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर डैनियल कालुया है, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस है यॉन यू यंग है, बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म है वो शॉल हो जाएगी, बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म है अनदर राउंड है डेनमार्क की, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर है माई ऑक्टोपस टीचर है, मोस्ट अवार्ड सबसे अधिक अवार्ड भी नोमैडलैंड को दिया गया है। ये हैं आपके ऑस्कर यानी एकेडमी अवार्ड 2021 में जो दिए गए हैं। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर किस नागरिक निकाय को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी मिशन को लागू करने के लिए दिसंबर 2020 में भारत में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला नगर निगम घोषित किया गया है। आवास और शहरी मंत्रालय मामलों के मंत्रालय के द्वारा वार्षिक पुरस्कार की जो घोषणा की गई है उसमें जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला नगर निगम घोषित हुआ है कौन सी योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन शहरी मिशन को लागू करने के लिए ये जो दिसंबर 2020 में अवार्ड दिया गया है ग्रेटर विशाखापट्टनम नगर निगम को दिया गया है। बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट में आता है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। जनवरी 2021 तक की स्थिति के अनुसार केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं, प्रसून जोशी याद रखना है ये केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष हैं। यदि आपको पूछ लें FTII यानी फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष हैं वो कौन है दोस्तों, तो इनके जो डायरेक्टर शेखर कपूर हैं वो FTII के अध्यक्ष हैं। और जो यहाँ पर केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में, इसकी स्थापना 15 जनवरी 1951 में हुई है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष है प्रसून जोशी। किसको नवंबर 2020 में नेपाली सेना के जनरल रैंक की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है, तो नेपाली सेना के जनरल रैंक की मानद उपाधि से जो सम्मानित किया गया है वो MM नरवणे को किया गया है नवंबर 2020 में। फीफा विश्व कप 2018 के फाइनल में कुल कितने गोल किए गए हैं, कुल कितने गोल की बात हो रही है। फीफा वर्ल्ड कप 2018 की फाइनल मुकाबले में टोटल 6 गोल हुए थे जिसमें फ्रांस विजेता रहा क्योंकि फ्रांस ने यहाँ पर 4 गोल किए हैं, क्रोएशिया उपविजेता तो 2 गोल किए हैं। फ्रांस और क्रोएशिया के द्वारा ये फाइनल खेला गया था जो रशिया में लुझनिकी स्टेडियम में यह आयोजित हुआ था। और किस राज्य ने अक्टूबर 2020 में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाया है, ऑनलाइन गेमिंग पर आंध्र प्रदेश ने प्रतिबंध लगा दिया है। अंतिम सवाल देख लीजिएगा, भारत सरकार के किस मंत्रालय ने जनवरी 2021 में ई गवर्नेंस में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए स्कॉच चैलेंजर अवार्ड प्राप्त किया है। कैटेगरी याद रखना है, ई गवर्नेंस का पूछा है तो उस केस में जनजातीय कार्य मंत्रालय को स्कॉच चैलेंजर अवार्ड दिया गया है। तो ये अवार्ड है जनजातीय कार्य मंत्रालय को ई गवर्नेंस में दिया गया है। बाकी यदि आपको पूछ लें कि शासन में पारदर्शिता के लिए स्कॉच चैलेंजर अवार्ड दिया गया है वो पंचायती राज मंत्रालय को। ये दोनों ही अलग अलग वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जनवरी 2021 में जो अवार्ड दिए गए हैं वो चैलेंजर अवार्ड में, स्कॉच चैलेंजर अवार्ड में जो शासन में पारदर्शिता के लिए पंचायती राज मंत्रालय को, ई गवर्नेंस के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय को ये अवार्ड दिया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार टोटल यहाँ पर CGL 2021 का जो एग्जाम हुआ था अगस्त 2021 में करंट अफेयर्स के 127 21 शिफ्टों में ये करंट अफेयर्स पूछे गए। प्रत्येक शिफ्ट में लगभग 6 सवाल हैं। ये सारे सवाल आपने एक्स्ट्रा फैक्ट सहित एक ही वीडियो में कवर किए हैं। तो दोस्तों इस एफर्ट के लिए लाइक ज़रूर कर देना। जो भी कैंडिडेट चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और यदि आप डाउनलोड करना चाहते हो प्रीवियस ईयर के जीके के क्वेश्चन टॉप ट्रेनिंग GK.in वेबसाइट विजिट कर सकते हो। टेस्ट सीरीज के लिए टेक्स्ट बुक ऐप से या फिर वेबसाइट से TTGK कूपन कोड से आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हो। यदि आपको चाहिए SSC CHSL एग्जाम 2021 में पूछे गए करंट अफेयर्स के इस प्रकार का एक और मेगा वीडियो तो आप कमेंट कर सकते हो। मैं एक्स्ट्रा फैक्ट से जल्दी वो वीडियो भी आपके सामने ले आऊँगा। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ। वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों।